हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली क्लास में देखा था, वन टक्स, फोर टक्स, थ्री टक्स, सारे टक्स की हम लोगों ने ड्राफ्टिंग थ्योरी देखी थी। तो मैंने सोचा चलो आपको वन टक्स की भी कटिंग बता देती हूँ, क्योंकि मैं ब्लाउज़ बनाने जा रही थी वन टक्स का। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की लेंथ बराबर लेनी है। तो जैसे कि ये हमको तैयार रखना है 15 इंच का ब्लाउज़, तो हमने इसकी लेंथ ली है 16.5 इंच। तो 1.5 इंच हमें प्लस करके लेना है, क्योंकि नीचे से हम तुरपाई वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। अब इसको हमने फिर से एक बार फोल्ड कर लिया है। ये हमारा फोल्डेड साइड है, दो साइड हमारा ओपन साइड है। अब जो फोल्डेड साइड है उसको हम अपनी साइड को रखेंगे, बाकी साइड दूसरी साइड को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब लंबाई तो हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज़ बना रहे हो तो आपको 1.5 इंच ही लेना, वो सॉरी, गले का निशान 2.5 इंच लेना है। लेकिन मैं ये ब्लाउज़ अपने लिए बना रही हूँ, इसकी विड्थ मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे, तो ये लंबाई जितना तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे ये गला तैयार चाहिए 7 इंच का, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच की लंबाई ले लूँगी, मतलब 1/2 इंच प्लस करके। तो एक कमेंट्स आया था हमें कि 7 इंच हमने 1/2 इंच क्यों प्लस करके लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से शोल्डर पर सिलाई लग जाती है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको हमने यहाँ पर सारे निशान डाल दिया। इधर अंदर की साइड हम क्या करेंगे, 2.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि नीचे से हमें डीप नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर का डीप चाहिए। और अब हम यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच देंगे। तो ये मैं चौकोर गला बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन खींच रही हूँ, गोलाई नहीं करूँगी। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब यहाँ पर बस इसी तरह से इसकी गले की कटिंग कर लेंगे, आगे के पल्ले की। अब यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 6.5 इंच ले रहे हैं। आपने अगर गला जैसे कम लिया है, 2.5 इंच लिया है, तो आपको कपड़े के बंद भाग से 5 इंच शोल्डर लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान डाल दिया है 6.5 इंच, और इसकी लंबाई ले लेंगे हम यहाँ पर आर्म होल की 7 इंच। तो अभी मैंने आपको आर्म होल का चार्ट नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द बना के देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी फिटिंग डाल देते हैं। तो हमारा ये साइज़ जो है 36 साइज़ है, तो 36 का हाफ फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9 आएगा। और फिर इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब सेंटर से हम यहाँ पर 1.5 इंच नहीं, पहले हमको ये हमने डीप करा है। देखो, आपने अगर 5 इंच शोल्डर लिया है, जैसे हमने फ्रंट मतलब नॉर्मल सा ब्लाउज़ बनाते हैं वैसे ही आपको बस गोलाई कर लेनी है। लेकिन मैंने इसको डीप में रखा है और मैंने शोल्डर ज़्यादा लिया है, तो इसको 1/2 इंच अंदर की साइड को डाउन करके हम आर्म होल पे गोलाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे ब्लाउज़ में झोल नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लाइन खींची है सेंटर से, और इस तरह से गोलाई कर लिया। 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है, यहाँ पर भी गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज है उसको 4 से भाग देंगे, और जो भी आएगा वो निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे फिटिंग वाली, और इधर साइड हम यहाँ पर ये मार्जिन वाली लाइन मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कटिंग स्टिचिंग दोनों साथ में ही सीखने वाले हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अब बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। तो ये हमने बस्ट पॉइंट का नाप डाला। इसकी दूरी हमारी 3.5 इंच रहेगी इधर से, और बस उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे की साइड एक टक्स डालेंगे। तो ये सिर्फ 1 टक्स है, तो इसलिए सिर्फ एक ही टक्स डालना है। तो ये हमने यहाँ पर नीचे की साइड को एक टक्स डाल दिया। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी के सारे टक्स नहीं डालेंगे, सिर्फ एक ही टक्स रहेगा। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। अभी हम गला नहीं कट करेंगे, क्योंकि गला हमें बैक साइड में भी चौकोर गला ही बनाना है, तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर सिर्फ साइड से कटिंग कर लेते हैं। ये हमने साइड से कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को निकाल देंगे, और फिर से आगे वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे, और फिर से इसको हम 1/2 इंच जो अंदर की साइड डाउन किया इसे कट कर लेंगे, और जो गला कट किया है उसे कट कर लेंगे। जो निशान लगाया है गले पे उसे भी कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर आगे का पल्ला बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे। इस तरह से दूसरी साइड छाप लेंगे।
तो ये हमने यहाँ पर छाप लिया है। अब जैसे हमने इधर छापा है सेम ऐसे उसी के ऊपर निशान डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी लगेगी, तो यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसको कट करना होगा। लेकिन अभी कटिंग नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर के साथ में मैं बना रही हूँ। अब हम इसको साइड में रखते हैं, अपना ले लेते हैं पीछे का पल्ला। अब पीछे के पल्ले में जो हमने डॉट अपने फ्रंट पार्ट में जो डाला है वही निशान हल्का हल्का से यहाँ पर दिख रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा है तो सेम तरीके से निशान भी लगा सकते हो। ये हमने यहाँ पर नीचे से लाइन खींच दिया है, इस तरह से दोनों साइड डॉट के निशान डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको गला लेना है, तो गले की चौड़ाई उतनी ही लेंगे जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया हुआ है। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब इसके बाद इसकी लंबाई हम लेके आएंगे, तो लंबाई हमको जितनी चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर जितना आपको गला चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, जितना भी तैयार होने के बाद चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस ले लेना है। जैसे मुझे 10 इंच का गला चाहिए तो मैंने 1/2 इंच प्लस करा, कितना आएगा हमारा 10.5 इंच पर एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। तो हम यहाँ पर पटरी से इस तरह से बिल्कुल बराबर लाइन खींचेंगे और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो ये चौकोर गला ही मुझे बनाना है। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे, गोल नहीं करेंगे गोलाई वगैरह। तो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है, पीछे का भी चौकोर आगे का भी चौकोर गला, दोनों साइड का चौकोर गला ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब ये पीछे का पल्ला हो गया, आगे का पल्ला हमने पहले ही रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो पीछे वाले पल्ले से गले से कपड़ा निकला है उससे हम क्या करेंगे, पट्टियाँ निकाल लेंगे आगे वाले पल्ले के लिए, हुक पट्टी और आई पट्टी। तो ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली है। अब ये पट्टियाँ निकालने के बाद यहाँ पर हमने अपने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई सीखेंगे। तो पहले तो हमको इसका मेन फैब्रिक भी कटिंग करना होगा। तो चलो मेन फैब्रिक की हम कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक की हम इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लिए हैं। अब चलो सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए हमने सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट यानी कि आगे का पल्ला लिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपना अस्तर रखा है और गले पे इस तरह से सिलाई लगा लिया है। सब जगह पिन से सिक्योर करके रखा था जिससे कि फैब्रिक इधर उधर नहीं भागे। अब जो गले के अंदर का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल गले के बराबर से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। अब जो हमने पिन वगैरह लगा के रखे थे उनको निकाल देना है और जो हमारा अस्तर है इसको हम इस तरह से पलट देंगे अंदर की साइड को। तो इसको हम अंदर की साइड को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे गले पे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाते हैं। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अच्छी फिनिशिंग के साथ में इसको पूरा फोल्ड करना है और अस्तर मेन फैब्रिक बिल्कुल बराबर से आ जाए। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो चलो यहाँ पर हम अच्छे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। तो ये हमने यहाँ पर अपने गले पे आगे का गला हमने रेडी कर लिया है, देख सकते हो। यहाँ पर हमको ना ही अलग से कपड़े की ज़रूरत पड़ी ना ही पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ी, हमने डायरेक्ट ही गले को पलट दिया है और पहनने के बाद भी इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। आपको लोगों को मैं पहन के लास्ट में दिखाऊंगी। अब हमने यहाँ पर इस तरह से जो मेन फैब्रिक है बड़ी बखिया से इसको मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ देना है। मैंने पिन से सिक्योर करके रखा है, जोड़ लिया है, साइड साइड से बड़ी बखिया सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर आगे का पल्ला बना लिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो हमने पिन वगैरह लगा के रखे थे उनको हमने निकाल दिया है। सेंटर से हम यहाँ पर जो लाइन खींचा था कटिंग करते समय दोनों, तो उस लाइन के दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और बीच से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको कट कर लिया है, देख सकते हो। आगे का पल्ला ये हो गया। अब हमने यहाँ पर जो डॉट के निशान डाले हैं वो डॉट हल्का हल्का मतलब वो अंदर की साइड को चले गए हैं, हल्का सा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। वैसे भी सिलाई हम लगा सकते थे लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले हम डॉट के कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट का 1 टक्स होता है, तो 1 टक्स जैसे हम टक्स पे सिलाई लगाते हैं वैसे ही केवल नीचे की साइड टक्स पे सिलाई लगा देंगे। बस यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब ये हो गया हमारा टक्स, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला टक्स कंप्लीट करा है सेम ऐसे ही दूसरा वाला टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे दूसरे वाले पल्ले की। तो इस तरह से इसको भी पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पर भी वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया।
अब ये हमने दोनों टक्स कंप्लीट कर लिया है, इनको हम सीधा करके लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगाएंगे, यानी कि हुक पट्टी और आई पट्टी। तो इस तरह से इसको हमने सीधा करके रखा। यहाँ पर हमने अस्तर की पट्टियाँ जो कट किया था गले से जो निकली थी वो ले लिया है। तो घटवा पट्टी के लिए हमें केवल अस्तर की पट्टी चाहिए, लेकिन बढ़वा पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक की भी पट्टी चाहिए। तो इस तरह से इसको हमने रख दिया। अब घटवा पट्टी हम कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ऊपर से लगभग ½ इंच अंदर की साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमारा गला रेडी हो चुका है, इसलिए हमको इसको अंदर की साइड को फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी। और बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। अब जो मार्जिन है उसको हम अस्तर वाले पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और फिर इस पट्टी को हम ऐसे अंदर की साइड को पूरा फोल्ड कर देंगे और अंदर की साइड को इस तरह से रखेंगे। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइड से बड़ी बखिया से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम साइड से बड़ी बखिया पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। ये हो गई हमारी घटवा पट्टी बन के रेडी। अब हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो चलो बढ़वा पट्टी हम बनाते हैं। तो घटवा पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक ले लेंगे जो हमने पट्टी ली थी। इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे साइड से। तो चलो यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी थी उसे हमने कट कर दिया, कपड़ा था। अब ऊपर से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। और इधर साइड से जो हमने फैब्रिक ½ इंच बचा के रखा है मेन फैब्रिक का, उसको भी अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इतनी पट्टी तैयार करी है। अब जिधर साइड से हमने मोड़ के रखा था उसको हम ऊपर की साइड को रखेंगे, गले की साइड को। और बस इस तरह से यहाँ पर आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम जो पट्टी है उसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे। और फिर इस पट्टी को हम बस इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हाथ से प्रेस करेंगे। ये हाथ से प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से सीधे सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। ये हो गई हमारी बढ़वा पट्टी। तो देख सकते हो इधर भी हमारा पूरा कपड़ा दब जाना चाहिए, इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये हो गई हमारी बढ़वा पट्टी। और ये हमने यहाँ पर घटवा पट्टी, दोनों बढ़वा पट्टी घटवा पट्टी बना के रेडी कर लिया है। अब हम घटवा पट्टी को क्या करेंगे, बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ा के रखेंगे। और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम पिन से इनको सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इनको पिन से सिक्योर कर लेना है। ये हमने यहाँ पर पिन लगा दिया जिससे कि बाकी की फिटिंग वगैरह डालने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा आगे का पल्ला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं हम अपना पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले में अभी हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो ½ इंच ऊपर की साइड को उठाते हुए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो नीचे की साइड हमारा पूरा फैब्रिक रहेगा, आप निशान भी लगा सकते हो। मैंने ऐसे ही अंदाजे से कट कर दिया है। अब हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर फैब्रिक रखा हुआ है और पिन से सिक्योर करा है। और बस यहाँ पर गले पे बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक है अंदर का, उसे हमें बिल्कुल बराबर से अस्तर वाले फैब्रिक के कट कर लेना है। छोटे छोटे से कट्स लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो पिन वगैरह लगाया था उनको हमने निकाल दिया है। अब जो हमारा अस्तर है उसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे। मतलब जैसे हमने अपना फ्रंट पार्ट का गला तैयार करा है, सेम वैसे ही बैक पार्ट का भी गला तैयार कर लेंगे। तो ये अब हम सीधे साइड से मेन फैब्रिक की तरफ से ऊपर से हम फिर से गले पे सिलाई लगा देंगे, जैसे अभी हमने अपने फ्रंट पार्ट वाले गले पे सिलाई लगाया है। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया। ये भी हमारा गला बिल्कुल डायरेक्ट फोल्ड कर दिया हमने, कोई और पट्टी या फिर कुछ भी नहीं लगा है। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को अब जोड़ लेना है। तो हमने बड़ी बखिया से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर करके रखे हैं सारे फैब्रिक। तो बस इस तरह से, जिससे कि हमारे फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा। बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं साइड में पूरे में। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम इसे कट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जो भी हमने पिन वगैरह लगा के रखा है उनको भी हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब जो हमारे डॉट हैं बैक साइड के, तो बैक साइड के डॉट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, रेडी कर लेते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर हम बैक साइड का डॉट सबसे पहले डॉट पर सिलाई लगा लेंगे, दोनों डॉट पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों डॉट पर यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम सीधा करके ले लेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड को रखेंगे। अब जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको ले लेंगे, तो दोनों को इस तरह से मिला के रखेंगे। मिला के रखने के बाद दोनों का मेन फैब्रिक अंदर की साइड को रखेंगे और बस यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, इसलिए और मेरे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर जल गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है क्लासेस। तो मेरे पास ये वीडियो एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज की क्लास में ये दे दिया है। लेकिन कल से शायद लाइट आएगी, तो अब कल से फिर से जैसे हमारी क्लासेस चलती थी वैसे ही चलेंगी। वैसे मैंने क्लास बंद नहीं किया है, इतनी गर्मी में भी आपको वीडियो में दे रही हूँ, ठीक है, बिना लाइट को, मतलब लाइट ना होते हुए भी। तो चलो कल से तो लाइट आ ही जाएगी। खैर अब हम यहाँ पर फिटिंग डाल देते हैं। जैसे हम सारे ब्लाउज़ में आपको फिटिंग डालना बताया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर बराबर से फिटिंग डाल ली है। वैसे आप लोगों को फिटिंग डालना कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया है, तो इसका प्रॉपर वीडियो मैं दूँगी, बस लाइट आ जाए आए, ठीक है। अब चलो इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और नीचे से इसको बराबर कर लिया। अब नीचे से भी इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसको हम पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पहले एक बार फोल्ड करेंगे। जो मार्जिन है दोनों साइड का मार्जिन हम फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे और बस नीचे से इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे पूरे में ही। तो चलो अब हम यहाँ पर पूरे में बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में बड़ी बखिया से नीचे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी तुरपाई करने, मतलब बाद में इसमें तुरपाई करना होगा और इसको हम सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे हमने आपको सिंपल सा ब्लाउज़ बनाना बताया था, वैसे ही हमने नीचे से बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है 1 टक्स का। तो ये रहा। अब यहाँ पर स्लीव्स बनानी है, तो स्लीव्स में यहाँ पर डिज़ाइनर स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स कर देना, मैं वीडियो बना दूँगी। मैंने वीडियो शूट कर ली है लेकिन एडिट नहीं करी है, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो ज़रूर दे दूँगी। तो चलो इसका फ़ाइनल लुक मैं ब्लाउज़ का दिखा देती हूँ आपको। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।